हेलो एवरीवन। तो हम क्लास 10th की एक बहुत अच्छी केस स्टडी आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। ओके बेटा। एंड इसके ये चार क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं आपके साथ। विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ देखिए आपके सामने मैंने खोला हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, आइए। तो ये जो पॉइंट है, इधर भी डी डिस्टेंस है और इधर भी डी डिस्टेंस है, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, शाबाश बताइए। इस वाले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा प्यारे बच्चों, -4 -d, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। और इस वाले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा -4 +d, और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। बोलो, यहां तक समझ आया नहीं आया? अब प्यारे बच्चों, जहां पर ग्राफ कट करता है पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस पर, उसके एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा रूट होता है। ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या हुआ बच्चों, -4 -3, और दूसरा रूट क्या हुआ बच्चों, -4 +d। ठीक है बच्चों, दो रूट्स मुझे पता लग गए। अब हमें बिना के की वैल्यू निकाले दो रूट्स बताने हैं, उसके लिए मुझे डी की वैल्यू भी चाहिए। प्यारे बच्चों, रूट्स तो मुझे पता लग गए, लेकिन डी की वैल्यू अभी नहीं पता। मुझे ये बताइए, अगर मैं कहता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्यारे बच्चों वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, C/C 12 है, और ए क्या है बच्चों, एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A यानी कि 12/1 बोलोगे आप। और वैसे रूट्स क्या है, अगर मैंने ग्राफ की मदद से देखा तो मुझे दिख रहा था -4 -d और -4 +d, और इनका प्रोडक्ट कर दिया मैंने, -4 - d और -4 +d। और वो प्रोडक्ट मुझे पता है 12/1 यानी कि 12 है। अब मुझे साफ दिख रहा है कि प्यारे बच्चों, मैं a+b और a-b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। a+b और a-b का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a² - b²। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे -4 का स्क्वायर -d का स्क्वायर, उधर बच्चों 12 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 16 - d² क्या हुआ बच्चों, 16 - d² इज 12। 16 - 12 इज 4, और उधर d² चला गया। तो d की दो वैल्यूज आई बच्चों, +-2। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, तो d यहाँ पे एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो d की -2 हम क्या कर देंगे बच्चों, रिजेक्ट। d इज इक्वल टू -2, रिजेक्टेड, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो d की वैल्यू क्या आई बच्चों, प्यारे बच्चों, d की वैल्यू क्या आई, +2। वेरी गुड, d की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं। तो इसका जो सी पार्ट है बच्चों, ध्यान से देखो, अभी मैं इसको रब कर दूं। चलो, इसके जो सी पार्ट का आंसर आया +2, डी की वैल्यू निकालनी थी हमें। और इसके दोनों रूट्स भी पता लग गए बच्चों। एक रूट था -4 -d, -4 -d की वैल्यू तो 2 आई है। एक रूट हो गया -6। ठीक है बच्चों, और दूसरा रूट क्या हो गया, -4 +d की वैल्यू तो 2 आई है, -2। तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हमें पता लग गए। क्या क्या पता लग गए, ए पार्ट का आंसर आ गया -6 एंड -2। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स पता लग गए, -6 एंड -2। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ कट कर रहा था वो -60 पे कट कर रहा था, और यहाँ पे जो ग्राफ कट कर रहा था बच्चों, वो -20 पे कट कर रहा था। एक्स एक्सिस को कह रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस को जहां पे ग्राफ कट करता है, ठीक है, वो उसके क्या होते हैं, रूट्स। रूट्स का मतलब क्या है, कि अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स यानी कि जीरोस को पुट किया जाए तो वो 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ए पार्ट का आंसर आ चुका है -6 -2, सी पार्ट का आंसर आ चुका है +2। अब बी पार्ट का आंसर निकालने में हम इंटरेस्टेड है, फाइंड के।
तो प्यारे बच्चों, के को निकालने के भी अब आपके पास दो तरीके हैं। अब आप कह सकते हैं सर सम ऑफ रूट्स, सर एक रूट -6 है प्लस एक रूट -2 है, इन दोनों का सम करूं तो क्या जनरेट होगा, -8। और वैसे सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, -b/a। क्या होता है बच्चों, -b/a, माइनस ऑफ के, एक्स के साथ बी की जो वैल्यू बैठी हुई है वो के है, तो -k/1 इज -8। माइनस से माइनस कट हो गया तो के की वैल्यू आ गई बच्चों 8। के की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। कोई डाउट हो तो बताइए। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, ये बी पार्ट का आंसर ये 8 आ चुका है हमारा। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इसको ना दूसरे तरीके से निकालना चाहता हूँ के, चलो के आ चुका है हमारा 8। कोई बच्चा कहता है आओ मैं वो दूसरा तरीका भी बताता हूँ, इसको मैंने रब कर दिया, एक तरीका तो ये हो गया। कोई बच्चा कहता है कि सर ना मुझे तो एक रूट -6 पता लग चुका है, एक -2, क्यों ना इस रूट की वैल्यू को इसमें पुट करूं एक्स की जगह। करो, जो आपका दिल करे, -2 पुट करते हैं, ये -2 का स्क्वायर प्लस के इंटू -2, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो वो बच्चा 4 - 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, तो k तब भी तो 8 ही आया। और कोई बच्चा कहता है नहीं मैं के ऐसे नहीं निकालूंगा सर, मैं आपने -2 पुट किया, मैं -6 पुट कर देता हूँ। आप -6 पुट कर दीजिए, रूट है भाई, कोई भी रूट पुट कर देता हूँ, -6 का स्क्वायर प्लस के इंटू -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 36 -6k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। 6k इज इक्वल टू 48 हुआ, 6k क्या हुआ बच्चों, 48 हो गया, और के तब भी 8 ही आएगा। किसी भी तरीके से निकाल लीजिए के, हर मेथड से के क्या आना है बच्चों, 8 ही आना है। आइए इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्या है, विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल रूट्स व्हाट आर द साइंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 99x प्लस 127। तो ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो ये बहुत बार आता है, इंडिविजुअली भी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, हम कहेंगे -b/, सर -99। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, c/127/1 127। अब दो रूट्स का सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, बड़े ध्यान से सुनना। दो चीजों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है, यहाँ पे +127 है। तो दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है बच्चों, जब दोनों चीजें नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव होता है, जब दोनों चीजें पॉजिटिव हो तो वो भी पॉजिटिव होता है। प्रोडक्ट तो दोनों, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों साइंस नेगेटिव हो, दोनों रूट्स के, जब दोनों रूट्स के साइंस पॉजिटिव हो। लेकिन सम तो नेगेटिव है, देखो अल्फा प्लस बीटा -99। तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि दोनों पॉजिटिव वाला केस तो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली दोनों रूट्स क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। तो विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल रूट्स व्हाट आर द साइंस ऑफ द रूट्स, तो हम आंसर क्या लिख के आएंगे बच्चों, बोथ नेगेटिव। तो मेरे अकॉर्डिंग ये केस स्टडी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट